एक ना लाइन है कि क्या ही हो जाएगा अगर कर दूंगा सब कुछ व्यक्त, तो छोड़ो सब कुछ बन जाते हैं सख्त। बिल्कुल बिल्कुल। तुम सब मोस्टली मर्दों की लौंडों की यही कहानी है। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि अपने दोस्त का जिसको बहुत प्यारा मान रहे हैं, दोस्त रिश्तेदार किसी की बात कर लें, कोई भरोसा नहीं है सामने से कब उसी चीज़ के ऊपर कमेंट आ जाए, और फिर वो ऐसा दुख होता है उस चीज़ का कि यार इससे बढ़िया तो बताऊँ कौन नहीं है, बिल्कुल। इससे बढ़िया तो अपने आप में रख ही चालना है। देखो यार, पता क्या, जो भी अपने यार दोस्त हैं या जो भी अपने करीबी हैं टच में, है ना, अब ऐसे भी हैं परिवारजों से, मतलब सगा भाई, सगे भाई हैं तभी मतलब ऐसे बैर बंधे बैठे हैं लोगों के, है ना, बातचीत किसी है नहीं। तो बट बाहर वाले का अकेला बॉन्डिंग अच्छी बन रही है इन्हों। तो अगर वैसे अब आज का टाइम तो ऐसा आ गया, अगर कोई भी अपनी लाइफ में है ना, तो कहीं ना कहीं देखो अपना फायदा भी देख रहा है ना। चाहे एक ऐसा ही ला ले भाई, उसने ना मना बैठ के इसको लो मजा आवा, ठीक है, मना एक नु अभी हाँ मेरा बढ़िया टाइम पास हो जा, मतलब देख तो अपना ही फायदा रहा हुआ। अगर एक ऐसी ऐसी समर्पण नहीं है ना किसी भी रिश्ते में कि यार मेरी चल रही बिल्कुल बढ़िया चल रही हो, इसका लोआ जाकर ना मेरा दिमाग खराब हो ही होगा, पर मैं इसका लोआ जाऊंगा, मैंने यो बंदा बहुत परेशान है, मैं इसको दुख बांटना, मैंने इसका सारा देखाना, ऐसा नहीं है आज के रिश्ते में कोई भी है। अगर वो किसी के पास जा रहा है ना, तो जाएगा तो देख अपना फायदा सोच के ही। अगर कोई ऐसा रिश्ता मिल जा तो बहुत लड़के की बहुत लाइफ आसान हो जाएगी। लड़के या जो कोई भी है, मतलब अगर ऐसा कोई मिल जा कि यार बस तो आ जा, तो अपना दुख घेर जा और हम सुन लेंगे। देखो करना परमात्मा ने है, जीवन अपना चल चीज़ा होंगी भी अपने गेला, करनी भी अपन है। एक न हो जा भी हाँ चल यार यो बंदा ऐसा, इसका लो अपन थोड़ा सा एक्सप्रेस कर सका, अपनी दिल की फीलिंग बता सका। तो वो रिश्ते मेरे ख्याल में आजकल बहुत कम है, बहुत कम लोग बहुत हैं। कम है। देखो इसलिए साइकोलॉजिस्ट बढ़ते जा रहे हैं, हम्म। इसलिए लोगों की मेंटल कंडीशन, डिप्रेशन और ये सब बिल्कुल। चीज़ें बहुत ज़्यादा उभर रही हैं। तो मैं एक बात बोलता हूँ आपको, एक सोच के चलो कि अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाता है किसी को, तो उसे संभाल के चलो। कोई बिल्कुल। ऐसा रिश्तेदार मिल जाता है, उसे संभाल के चलो। बिल्कुल। क्योंकि बहुत कम लोग हैं जिनके पास एक ऐसी नदी है जहाँ पे जाके आप अपना दुख बहा सकते हो। बिल्कुल। नहीं है, सबके पास अवेलेबल नहीं है। किसी के पास भी नहीं है। मैं तो, मेरे दोस्त ऐसे हैं जो कुछ भी बात कर सकते हैं, तो प्रभु की दया से मैं हूँ ठीक ठाक, कि मेरे से बात चलो कर बढ़िया। लेती है जनता। और डिप्रेशन जो है, आपने बात की ना डिप्रेशन की, आजकल मतलब ये चीज़ें ना, एक तो अपनी साइड तो ये पता ही नहीं है मतलब लोगों को डिप्रेशन डिप्रेशन भी होता कुछ क्या हो। है ना, मतलब क्योंकि पहले तो ऐसा था ना, गांव में ज़्यादा मतलब किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी, टेंशन नहीं थी, अपना बैठे हैं चार भाई बैठे हैं बातें कर रहे हैं, है ना। वो चीज़ें भी ख़त्म होती जा रही हैं। और मतलब बात वो ख़त्म भी इसी करके हो रही क्योंकि गांव में भी चेंजेस आ गए, है ना, लोग समझते नहीं है। अब एक चीज़ करना भी, हाँ गांव में तो यार बैठ सका बातचीत कर सका, यार जब आपकी कोई फीलिंग समझ नहीं रहा, अपना जजमेंट कर रहे हैं, है ना, अगर आपकी कोई चीज़ मतलब आप कुछ बता रहे हो, कुछ दर्द बांट रहे हो, फिर उस चीज़ का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो बंदा ऑटोमेटिकली वहाँ जान तक हटेगा भी ठीक है, इससे बढ़िया तो अपना अंदर ही रखो। अंदर रखेंगे तो देखो एक नेगेटिव चीज़ें ही हो जहर ही अपना अंदर, उसने अंदर ही अंदर रख रहे हो, अंदर ही अंदर ख़त्म भी करेगा, खराब ही करेगा, खराब ही फायदा करेगा। तो नहीं होने वाला तो उससे। इसका तो यही है भी। तो ये भाई, कॉमेडी इज ट्रेजेडी सेड इन अ फनी वे, कि कुछ भी दुख है उसका फनी वे में कह दो वो कॉमेडी है। जो किसी टाइम पे अपने को दुख लगता है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, कि मान लो किस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ, प्रभु ना करे, अगर एक्सीडेंट होता है तो उस टाइम पे जो हालात है, हाँ हाँ। उस टाइम पे वो दुख ही दुख है। दुख ही दुख है। लेकिन बाद में बैठ कर भाई तेरा भाई स्लिप कर गया यार। बाद में कॉमेडी हो जाएगी बिल्कुल। तो आपका भी कहीं ना कहीं मुझे जो नजर आ रहा है, जो जिंदगी में ये कॉमेडी आई है, सारा साइकोलॉजिकली हाँ हाँ। इम्पैक्टेड बहुत ज्यादा थे बहुत चीजों से। बिल्कुल। मतलब पास्ट की तो है ही है, चलो पास्ट का जो दुख भी या कैसा भी है उसने तो चलो एक मतलब माइंड ऐसा हो गया कि उसने तो चलो इजीली कन्वर्ट कर सका। प्रेजेंट टाइम में जो दुख चल रहे हैं, मतलब बहुत बार ऐसा होया मेरे साथ, आंखा मांजूआ बट पेज पर कॉमेडी लिख रहे हैं। हाय हाय हाय, क्या है बात ना, है भाई, क्या अपना बात है। अंदर तूफान मच रहा है, आंखा मांजूआ मतलब दिल रो रहा, पर दिमाग कह रहा है भी ना अपना लोग हंसाने हैं, है ना, अपनी वजह से अगर किसी के चेहरे मुस्कुराहट आ रही है, अपना वो लेनी है, अपना जीवन ठीक है जैसा मर्जी चल रहा है यार, वो बैठा ऊपर सांभलेगा। तो बहुत बार ऐसा होया, मतलब रोंदे रोंदे भी स्क्रिप्ट लिखी है यार, आंखों में पानी है दिल रो अब रहा बट। मेरे को बहुत सारी बातें याद आ रही हैं ऐसे ऐसे, कि सब दुख नहीं होते बताने वाले, सब दर्द नहीं होते जताने वाले, कभी बिल्कुल। तन्हाइयों में आके देखो कैसे रोते हैं सबको हंसाने वाले। हाँ हाँ। हाय हाय, क्या बात है भाई भाई, क्या आपने बात बहुत है। कुछ याद करा दिया मुझे। ये लिखाई अभी तो फिर कॉमेडी वाली तो है, एक दूसरी साइड भी है आपकी पोएट्री वाली। हाँ वो मैं कभी कभी लिख लेता हूँ, जैसे
मतलब फ्री टाइम में बैठे हैं। अब देखो इतना कुछ देखा है लाइफ में, मतलब फैमिली को लेके भी, दोस्तों को लेके भी, हर मतलब ऐसी कोई भी फीलिंग नहीं है जो मैंने फील ना की हो, ऐसी कोई टेंशन नहीं है जो मेरे जीवन में ना हो या ना अभी कभी ना आई हो। हर चीज़ मतलब फील कर रखी है, और वो एक्सप्रेस भी नहीं हुआ कि किसी के आगे बताया, वो टाइम पे निकली हो, वो निकली भी नहीं है, वो अंदर ही दब के रह चुकी हैं। तो उनको लेके ना कभी जैसे बैठते हैं कि यार चलो, मैं मतलब लिखता इसलिए हूँ क्योंकि ना दिमाग को जंग ना लगे, मेरी क्रिएटिविटी चलती रहनी चाहिए जरूरी ना। है। अगर आप बैठ जाओगे कि काफ़ी दिन आप फ्री हो कि मेरे को रेस्ट करना है, तो उसमें अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो फिर माइंड वो पीछे चला जाता है, वो क्रिएटिविटी बंद हो जाती है। तो इसलिए कि ताकि क्रिएटिविटी भी बनी रहे, कुछ लिख लेते हैं, तो लिखने बैठते हैं तो फिर जिस टाइप का मूड होता है ना, वैसे ही अपने अंदर से ना विचार उठ जाते हैं। जैसे रोजरू ने, जैसे अब कोई दो बंदे मिल के गए हैं, अब उनके साथ जैसे बातें हुई, किसी भी चाहे फैमिली को लेके होगी या कोई प्यार मोहब्बत को लेके होगी या कुछ भी, मतलब करियर को, दोस्तों को लेकर कोई बात करेगी, अब अपना थोड़ा मूड वैसा हो जाएगा, है ना। या हमने कोई वेब सीरीज देख ली, कोई फिल्म देख ली, कोई गाना सुन लिया, वैसा मूड है, और हो गया कि चलो कुछ लिखना ट्राई करते हैं, तो फिर वैसी चीज़ें, वैसे ही विचार उठ जाते हैं। तो वो मैं कभी कभी लिख के मतलब इंस्टाग्राम पे शेयर कर लेता हूँ। मेरी काफ़ी इंस्टा की स्टोरी में हाईलाइट में पड़ी हुई हैं। सुना दो कुछ भाई। अभी तो नहीं याद आ रहा कुछ। हाँ, ऐसे याद है, मतलब मैं लिख के, और कभी बहुत सारी तो ऐसी हैं, मतलब मैं पोस्ट भी नहीं करता, डायरी में लिख लेता हूँ, लिख के उन्होंने बंद कर दिया। चलो, वो मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब आपके अंदर ना कुछ विचार आ रहे हो, नेगेटिव विचार आ रहे हो, तो आपके पास कोई हो भी नहीं कि आप जिसको मतलब ये शो कर सको, तो उसको ना एक पेज पे लिख लो, आपको ऐसा फील होगा कि मैंने ये किसी को सुना दिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ें मैं कर लेता हूँ कि जब ऐसे कोई नेगेटिव विचार आते हैं तो उनको मैं डायरी में लिख के बंद कर देता हूँ। बहुत बड़े बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े बड़े राइटर हैं, जिनका सबका स्टोरी यही है बिल्कुल। कि चिल्लाने को नहीं मिल रहा तो लिख लेते हैं। हाँ। बहुत सारी जनता ऐसी बैठी है। सेम हर एक आर्ट के साथ आई गेस मुझे लगता है, चाहे कोई पेंटर है, चाहे कोई गाने लिख रहा है, चाहे कोई फिल्म बना रहा है, तो जब आर्ट के थ्रू आप अपना दर्द, अपनी फीलिंग्स बयान करने लग जाओ, तो जो उसमें आपका वो हो जाता है, इमोशन थोड़ा हल्का हो जाता है कि आपने कह दिया किसी को। एक जैसे ना मतलब लोग तो ना जैसे पढ़ लेते हैं उनको, जो लिखा शेयर किया, है ना, कभी कभी ना, लेकिन उनको बस ऐसे पढ़ लिया ठीक है यार, बट उसकी जो पीछे की फीलिंग है वो मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को समझ नहीं आती। नहीं। जैसे अभी मेरे को एक याद है, मैंने लिखा था कि महंगी तो गाड़ियाँ हैं जनाब, लोग तो बड़े सस्ते में बिक जाते हैं। तो आप मतलब उस चीज़ को शायद लोग समझ नहीं पाते कि अगर ये किसी के मन में ही विचार आया है, तो आप सोच के देखो उसके साथ क्या घाटा होगा जीवन में, मतलब वो किस किस मतलब कौन अपना बिक गया होगा उसका। कौन अपना, मतलब उसके साथ हुई है वो चीज़ें, मतलब है ना। एक और चीज़ें मैं सारी ऑब्जर्वेशन करता हूँ, मतलब आसपास क्या चल रहा है, क्या चल नहीं चल रहा। एक मैंने लिखा था कि जैसे जो बेटियां मतलब घर में हो जाती हैं ना, आप एक चीज़ नोट करना, जो पुरुष है ना मतलब घर के, उनसे ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज़ को होगी अगर घर में बेटी पैदा हुई। अरे हाँ, औरत ही औरत की दुश्मन हाँ, वाला सीन। औरत ही औरत की दुश्मन है। मतलब आगे घर में कोई मतलब लड़की होगी ना, जितने भी जेंट्स हैं तो वो उस चीज़ को ना ऐसे मतलब ठीक है यार चलो जो भगवान ने दे दिया, बट औरतें ना उस चीज़ को इतना मतलब बढ़ा चढ़ा के ना, ये हो गया वो हो गया अपना, तुम भी तो वही हो। तो मैं आपको इसका एक अलग एंगल देता हूँ भाई। मैंने लिखी है, एक मेरी किताब भी है छोटी सी, उसमें मैंने एक लिखा है। तो ना एक कारण तो यही है कि शायद औरत नहीं बता पा रही वो चीज़, लेकिन ना औरतें बहुत कुछ झेल रही हैं यार। बिल्कुल। चाहे वो बचपन से मोलेस्टेशन लगा लो कि आते जाते कोई भी हाथ लगा देता है, वो चीज़ है वो झेलनी पड़ती है। शायद वो नहीं चाहती कि उनके आगे आने वाली जनरेशन के साथ वैसा हो। शादी हो जाएगी तो ज़रूरी नहीं है परिवार अच्छा मिलेगा, उसमें नहीं वो चाहती उन्हें वो झेलना पड़े। अगर सब ठीक भी है, बच्चे गलत निकल आए, वो नहीं चाहती उन्हें वो झेलना पड़े। बिल्कुल। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ औरतों का भी दुख वही है कि लड़की होगी है, कमा के नहीं ले आओगी, दूसरे घर जाओगी, वो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मेरे को ये थॉट आया था कि शायद ये कारण भी हो सकता है औरतों के दुख का, कि जो हमने झेला है, यार लड़की होगी इसने भी सेम झेलना पड़ेगा। मर्द तो बढ़िया ही जी रहे हैं, तो छोरा हो जाएगा वो भी राजी रहेगा, आप भी राजी रहेंगे। ये तो गलत फहमियाँ आजकल, मतलब अगर
है यो थिंकिंग है, मतलब कहीं मतलब औरतें ये सोचा कि मतलब लड़कियां सोचा लड़कियों की लाइफ बढ़िया, जहाँ मर्जी घूम लिए है ना, जहाँ मर्जी ना, किसी का ज़्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ना। वो कहते हैं भाई छोरो या तो थालियां बजा है ना, छोरी हुई तो मातम हुआ वो जो थालियां बजा ना एक बार ही बजा बचो, उसके बाद वो सारी उम्र उसके बाद छोरे बजे उसके बाद सारी उम्र छोरे की तरह छोरे ही बजाएंगे वहाँ, क्योंकि अब ये देखो भी 17-18 साल की उम्र +2 कर ली या कुछ भी, या मतलब उस पर जिम्मेवारियां बहुत जल्दी आ जाए। अब आप जैसे मतलब हमारी स्टोरी है, जैसे मेरी मैंने आपको सुनाई, ऐसे ही बहुत सारे लड़के हैं जिनकी सेम बिल्कुल स्टोरी भाई, है। बिल्कुल। अब एक चीज़ देखो, अब जैसे मतलब मेरी बहन भी थी, ठीक है, बहन भी है भाई भी है। अब जो हमारी सिचुएशन रही, जो हमारी लाइफ रही, ठीक है, बहन की तो शादी होगी, ठीक है, जहाँ मतलब जैसे मर्जी होगी, वो तो आगे लेकर मतलब चली गई। बट जो फादर की वजह से जो कर्जा चढ़ा था या घर के हालात बिगड़े थे, वो कौन ठीक करेगा? वो तो मतलब सारी जिम्मेवारी उस पे है, लड़के लड़के पे। पे है ना। और एक्सपेक्टेशन इतनी हो जाएगी जल्दी से जल्दी कर दे, जल्दी हाँ से भाई। जल्दी कर दे, है ना। अब उसकी तो लाइफ ऐसी होगी कि वो क्या करना चाहता है, उसकी लाइफ में कैसे जीना चाहता है, वो सब खत्म हो जाता है। बस उनको बचपन से ये चीज़ें कराई जाती हैं कि हमारे घर के हालात ऐसे हैं, तो ये तुमको ठीक करने हैं, ये करना है, वो करना है। अब देखो पहले हमारे हालात ऐसे थे, लोग ऐसे बोलते थे, तुम भी ऐसे मत बन जाना। वो कहना अपना अपना तुम्हारी लेवल लड़का, बस ठीक है यार, जो मतलब घर के एक्सपेक्टेशन है ना, जो उम्मीदा उन लड़के था, जो जिम्मेवारियां भी वही पगा लो अपना, ठीक है। तो इसमें मतलब लड़के लड़कियां की भी हो जाए खराब, बट लड़कियां की तो मेरे ख्याल में, लड़कियां तो ज़्यादा चलो, तो लड़कियां की लड़कियों की तो है। दुनिया का आती है, हम आज बैठ के मर्दों के बारे में बात कर लेते हैं हाँ क्योंकि सिनेमा, लड़कियां ना थोड़ी सिंपति ज़्यादा मिल जा लड़कियों एक्चुअली भाई वही ना कि प्रेजेंट इतना किया गया, इतनी ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर बात की जा चुकी है। आजकल तो फिर भी थोड़ा बहुत लड़कों के हिसाब से भी बात होने लगी है, लेकिन बहुत जनता अभी भी नहीं कर रही है कि कहाँ से एक लड़के के जीवन में दुखद कि नहीं कमा रहा तो सगे बाप को नहीं अच्छा लग रहा, तो और क्या कहेंगे भाई, बिल्कुल दुनिया तो क्या ही कहेगी। हम्म। क्योंकि सबसे पहला सवाल ये पूछता भाई कितना कमा हुआ है। हाँ हमारी पहचान वही है ना कि हम कमाते कितना है बस। बिल्कुल, कमाई लड़की करते से तो हैं। फिर भी चलो सुंदर है, उस पे लड़कियां बेचारी उसी में रखी हुई हैं कि हाँ सुंदर होनी चाहिए, कमाती नहीं कमाती सुंदर है, अगले घर चली जाओगे, खत्म बात। बिल्कुल। छोरा अच्छा छोरा है, बस इन्हें लगाओ भी काम कुम पे लगाओ, बड्डा हो गया इसका। और जिस दिन कमान लग गया फिर ब्याह दो, ये शादी करा दो। आप पे भी तो भाई आते होंगे ऑफर ऑफर आने शुरू हो गए ब्याह के कि नहीं? हाँ चल रहे हैं भाई चीज़ें में काफ़ी टाइम तक। काफी टाइम से चल रहे करके 25 उम्र में भाई, 25 में परेशान कर रही है। नहीं मतलब इस चीज़ में आप कोई ज़्यादा इंटरफेयर कर दे नहीं ना, आप कुछ सोच दे इस बारे में, मतलब है तो यो फिर वही बात आ जाए भी, मेरे से अब तक यो पहले डिसाइड है जहाँ होना जिस दिन होना, तो ये तो डिसाइड है, मैं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच घर के पे छोड़ रखे क्या पिटोगे? नहीं नहीं, घर के वो छोड़ रहे टोने देव लग के टोलन दे मेरे। तो क्या बाहर बिल्कुल भी हाथ पाँव नहीं मार रहे? नहीं अपनी तरफ तो कोई इस चीज़ में कोशिश नहीं है, अपनी तरफ ठीक है। सामने वाला कोई कोशिश कर रहा है? कर भी दे वहाँ मतलब बहुत सारे, बट उस चीज़ में आप फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं कर देना भी ठीक है यार, ये तो घर के बच्चे छोड़ रहे क्या, जब भी होना होगा अपना टाइम पहुँच जाएगा। तो इंस्टा मैसेजेस वगैरह आते हैं फीमेल फैंस के? बद्दू बादू। ये तो बहुत बहुत पहला था चल पड़ी थी चीज़ा, मतलब आजकल ना वो भी जो नवी नवी उम्र के वहाँ 15-16 साल के 17 साल के, तो उनका मतलब वो भी ऐसी ऐसी बातें करते हैं यार, मैं सोचा मैं हमारा 15 साल के तो पता ही कुछ नहीं था। इस तरीके का एक काफ़ी टाइम की बात होगी, एक लड़की थी मतलब क्या मैं 15-16 साल की थी, तो वो मतलब मैसेज करे जा रही इधर, उस टाइम मतलब काफ़ी पुरानी बात होगी, उस टाइम मैसेज इतने आवा भी नहीं थे कि भाई बंदा देख ही ना पाओ। टेक्स्ट मैसेज वाली सिचुएशन बता रहे हो या नहीं, इंस्टा वाली बता रहे हो? इंस्टाग्राम पे तो वो मतलब कि मैसेज कर रही लगातार लगातार लगातार, उस टाइम ये भी नहीं था मतलब शायद इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन नहीं था, सीधा मैसेज ही हाँ, आता सीधा था। मैसेज होते थे, तो वो कर रही मैसेज लगातार लगातार लगातार। तो मैं पहले कर भी लेता था ऐसे, मतलब ऐसे बात मैं कर बात ली। कर लेता था, ठीक है चलो। तो उसने मतलब मैसेज मैंने देखी उसकी लिस्ट, उसके भाई मैसेज ही मतलब उसकी मतलब बातें ऐसी थी कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे से शादी करो और मुझे आपकी और आपके फैमिली की सेवा करनी है। मैं कहा अच्छा बढ़िया भाई, संस्कारी है लड़की तो। संस्कारी है। मैं हंसता, मैं कहा चल के नाम नूम किया तेरा, पता नहीं क्या नाम बताया ना, मैं क्या करा था मेरे ख्याल में 8वीं पता 9वीं में थी वो। मैं उम्र ओ कितनी है भाई। तेरी, नु कह रहा मैं 15 साल की।
9वीं में 15 साल की, हाँ मतलब 10वीं में और 10वीं मोस्टली में क्लास याद नहीं हाँ इतनी थी 15 साल की थी वो। फेल होती होगी। मैं उस टाइम था मतलब 21-22 साल की उम्र थी मेरी। मैं कहा यार मत तो इन चीज़ों में कहाँ रही आऊँगा तो तो पढ़ाई पे ध्यान दे। तो पढ़ाई पर ध्यान दे कवा नहीं। मैं मन पूरा 1.5 साल हो गए कवा नंगे पैर में शिव जी के मंदिर में जा रही हूँ हर सोमवार। भाई मन्ना शादी करनी तो इस बंदा तक करनी। मैं कहा देख जकड़ी शिव जी ने तेरी सुन ली मैं तो किसी तक कुछ सुनाने जो कहीं रहने का मेरे उस तरह समझाया। मैं कहा देखा ऐसा नहीं है करता अपनी जिंदगी पर ध्यान दे इन चीज़ों में क्या ही है मतलब तेरे कुछ भी करना था ऐसी चीज़ें बदलने वाली नहीं है ये तो जो होना वही होना। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हो जा कहीं मतलब वो मतलब सीरियस हो जा तो कहीं नहीं पिघले आप? नहीं उस चीज़ में है ही नहीं अपना कोई क्यों किसी की ज़िंदगी खराब करी। बहुत बढ़िया भाई। ये हमारे हरियाणवी भाइयों का थोड़ा सा रहता भी है। सब तो वैसे कमेंट कर लेंगे, बातें नहीं करते, वैसे हाँ, वाला तो भी लॉजिक है ना। छोरियों पर जाति पर कमेंट जरूर कर लेंगे, सामने तो छोरी बात कर ले फिर बात को नहीं हो गए। बात नहीं स्कूल में था मतलब जब हम स्कूल में पढ़े करते ना तो उस टाइम एक चीज़ें नवी नवी पता लगने लगी थी ऐसी भी कुछ चीज़ें हुआ तो थी मतलब कुछ लड़कियां मतलब जैसे थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट हो गया किसी के अलावा तो चीज़ें मतलब इतनी घबराहट हो करा थी मतलब लड़कियों में थी अपना आंधे जाते वो देख कर चली जाए करा थी। अब ग्रुप में तो देख हर तरह के बंदे हुआ ग्रुप में ऐसे ऐसे बंदे भी होते अरे भाई साहब तो एक बार बात तो कर रहे काम बड़ा पड़ा हमें बड़ा पड़ा अरे मैं नहीं बस हमारा बस की नहीं है काम कौन करने मतलब स्कूल में 2-3 साल स्त्री कोई देख रहा है ठीक है देख रहा तो देख रहा भाई बात नहीं कभी भी हुआ थी। स्कूल में था अपना चले गए बात नहीं हुई। कॉलेज में हम लग गए कॉलेज में तो मतलब हमारे वास्ते तो एक ऐसा हो गया था भाई आगे कदम क्यों वहाँ लड़का लड़की एक साथ बैठे घूम रहे मन तो कभी देखना भी नहीं मिली थी वहाँ चीज़ा। और हम 4 लड़के भी करा थे मतलब 4 दोस्त 2 तो मेरी टीम में है ही भी एक और था हमारे 4 जने भी करा थे। हमने कुछ नहीं करना बस जाकर बैठ जाना एक बार क्लास में देखना भी हाँ अगर जी लग रहा ठीक है उठ कर चले गए ऊपर बगे पैड़ियों बगे बस देख रहे हैं लोग है ना कोई हाथ पकड़ रहे हैं पूरा बैठा है कोई पार्क में घूम रहे हैं कर अब उनके बारे में बातें चल रही हमारी बस ये सब क्या करते होंगे यार बस ये बात किस तरह कर लिया जिस तरह कही ना क्लास में था मतलब लड़कियों के लिए बैठे बात कर रहे हैं मतलब वो चीज़ मैंने हैरान कर गया भैया लड़कियां तो बात किस तरह कर रहे हैं किस तरह का गिलास रहे हैं किस तरह हमारे गिल तो ही नहीं करी वो चीज़ मैंने कॉलेज भी नहीं कर दिया खुद ही छोरी करनी मतलब ही था भी यहाँ बात हो जाएगी। किस्सा सुनाता हूँ आपको एक। हम लोग के ना एक्चुअली मैं भी बहुत देसी गांव से ही हूँ। अच्छा बट मम्मी डैडी की जॉब की वजह से हम लोग बाहर निकल के थोड़ा शहरीकरण देख लिया। तो अपने पास वो वाली ब्रीड है कि अपन अंग्रेजी हिंदी हरियाणवी सब है मिक्स चल रहा है सारा चारों तरफ का हिसाब है। तो मेरे ना कॉलेज में क्या हुआ कि 1 साल के बाद ना मर्ज हुई कुछ क्लासेस। तो अब तब तक हम तो फैमिलियर हो चुके थे, लड़कियों से भी हम बात कर लेते थे। तो मेरे गांव के कुछ लड़के सेम कॉलेज में आए। अच्छा मेरे को अगले दिन फोन आता मेरे ताऊ के लड़के का, अब भाई क्या करा है तू? मैं क्या भाई क्या कर दिया? कॉलेज में छोरियां के लांड है। मैं क्या भाई नॉर्मल सी बात है इसमें क्या दिक्कत है? कह रहा ना उसका आया था फोन वो छोरा कह रहा था मन्नो तो भाई बड़ी शर्म आई छोरियों के लात मिला रहा था। क्या भाई साहब क्या हमारे यहाँ ना अब इसमें गलती भी पता है क्या है, हमें बचपन से वो इंटरेक्शन सिखाई भी नहीं जाती। ऐसा किया जाता है गांव की जितनी लड़कियां सारी बहनें जितने भाई है सारे लड़के भाई हैं। हमारे साथ भी मतलब मैं जब ये काम करना शुरू करा ना पहला मेरी वीडियो देखना काफ़ी सारी वीडियो ना लड़के ही लड़के छोरे छोरे हाँ उसमें फिर वो धीरे धीरे समझ आया कि ज़रूरत है मतलब है ना मतलब फीमेल आर्टिस्ट की भी ज़रूरत है इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं खींच सकते है ना तो चीज़ें कुछ चेंज करनी पड़ेंगी कुछ टॉपिक्स चेंज होंगे मतलब कंटेंट बदलेगा। तो तब मैंने सोचा कि चलो यार मतलब काम करने से भी घबराहट होती थी यार मतलब लड़की के साथ काम कैसे करेंगे ना बट फिर सोचा कि चलो यार करना तो है ही है मतलब है ना स्टार्ट तो करते हैं। फिर ऐसे लड़कियों के साथ मतलब थोड़ा बातचीत की सोशल मीडिया पे होनी शुरू हुई वहाँ से थोड़ा सा मतलब ऐसे कंफर्टेबल होने लगे। फिर जब काम करने लगे साथ में अब हम तो मतलब काम करते थे मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था और जो लड़की ने फर्स्ट टाइम काम किया था ना वो बिल्कुल फ्रेशर थी। अब जितना वो मतलब वो थी ना हिचकिचाहट में या नर्वस जितनी वो नर्वस उससे ज़्यादा हमारी टीम नर्वस
उससे ज़्यादा हम खुद नर्वस। बट फिर वो धीरे धीरे ना उस चीज़ की आदत डर गई कि हाँ नहीं अभी है, अभी नहीं होता, अभी कर लेते हैं लड़कियों से बात। और काफ़ी जैसे ऑडिशन के लिए आती हैं काफ़ी लड़कियाँ, तो अब उल्टा हो गया है अभी लड़कियाँ आती हैं अब वो नर्वस हो जाती है उनकी टांगे कांपने लग जाती हैं कि यार। हरियाणवी है भी तो बदनाम ना, क्या करें भाई, हरियाणवी छोरे बदनाम भी तो कितने हैं। बदनाम तो नहीं है, बदनाम तो यार लड़कियों के मामले में तो नहीं है, बल्कि वो तो इसी चीज़ में आ गया, दूर है तो ये तो ना ना बोलने का नहीं पता, वो वाली भाषा वाली मैं जाऊँ है ना मैं। वो मतलब थी वो चीज़ें यार पहला हो सका, या कोई एक आध इंसान, अब सब ना तो नहीं जानते ना, मतलब जैसे किस चीज़ का सामने आई है, किसी ने कुछ रिपोर्टिंग करी, पूछ लिया किसी का कुछ क्वेश्चन है ना, एक आधा इंसान था उसने कुछ ऐसा जवाब दे दिया, और कहीं भी मतलब कॉलेज में कोई देख लिया तो चीज़ें मार ली। बट सारे एक जैसे नहीं है आजकल तो, हर चीज़ मतलब हर इलाका में सब बढ़िया हो रहा है सिस्टम। मैं आज की ना कन्वर्सेशन को भी ना अपनी बात में भी मैं लेके आना चाहता हूँ। क्या होता है, हरियाणवी दिल का तो बुरा नहीं है, जुबान ऐसी लगती है जहाँ गाली दे रहे हैं, तो उस कारण ज़्यादा बदनाम है हम लोग। उनका मतलब पता क्या चक्कर है, अब लोग जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में ना हम अपनी लैंग्वेज यूज़ करते थे, हम हमारी जो मातृभाषा है गोवाड़ी। नेचुरल, हाँ हमारे अंदर से वही निकलेगी। अब जब भी हम बात कर रहे हैं, बट हमको स्कूल में भी रोका जाता था, क्या ये गंवारों वाली भाषा है ना, क्या बोल रहे हो, कि ये कोई बोलने का टैक्ट है, हिंदी में बात किया करो, ये किया करो, तुम अच्छे नहीं लगते है ना। तो वो चीज़ें होती थी तब, थोड़ा सा लगता है कि यार मतलब क्यों है, मतलब हमारे अंदर से जब निकल। अब हिंदी में अगर हम बात करें, हम कंफर्टेबल नहीं, हम वर्ड नहीं बोल पा रहे उतना अच्छे से, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मतलब एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ धक्का कर रहे हैं किसी मतलब लैंग्वेज के साथ। बट चलो स्कूल में तो ये था कि इनको मतलब अच्छा बनाया जाए, इनको ये आगे नौकरी करनी है, शहरों में जाएंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। बट किसी को क्या पता था कि हम इसी से ऊपर उठेंगे इसी से आएंगे। बहुत एग्जांपल है भाई। अभी तो हम कपिल की बात, कपिल शर्मा की बात कर रहे थे, उन्होंने इंग्लिश को लेके सेम चीज़ कही थी कि मैं हिंदी से इतना काम करके आया हूँ, इंग्लिश की मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हम रीजनल आर्टिस्ट की बात करें, पंजाबी सिंगर्स, प्योर पंजाबी गाने बड़े से बड़े बॉलीवुड मूवी में हैं, बिल्कुल हरियाणवी गाने, अपना जो गाना है भांगड़ा गढ़ के पिया करूँ, हरियाणवी रागनी है, बिल्कुल ठेठ हरियाणवी रागनी है, उसको थोड़ा बहुत उन्होंने चेंजेस करके मूवी में इंट्रोड्यूस किए। MC स्क्वेयर हासिल जीत के आए हैं भाई साहब। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में ना प्रोफेसर थे, मतलब मियाँ बीबी दोनों, तो शायद किसी गांव से बिलोंग करते, काफ़ी टाइम की बात होगी। वो मेरे को कुरुक्षेत्र ही मिले, शायद 5 सेक्टर की मार्केट में थे हम, तो उन्होंने पहचान लिया। देखो प्रोफेसर थे वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तो उन्होंने मतलब बातचीत की कि मतलब जो तुम कर रहे हो ना, मतलब अपने मतलब कल्चर को बढ़ावा दे रहे हो, अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है मातृभाषा उसका यूज़ कर रहे हो, उसको लोगों तक मतलब पहुंचा रहे हो, मतलब ये चीज़ हमको बहुत बढ़िया लग रही है। वो बोले कि है हम भी गांव से हैं, और अब हम शहर में रह रहे हैं ना, तो हमारा जो बेटा है वो मतलब वो चीज़ें भूलता जा रहा है, मतलब अपने गांव वाली। बट जब आपकी वीडियो देखता है ना वो, तब अब उसको थोड़ा थोड़ा ना आपकी जैसे वो कॉपी करता है मतलब बोलने की, क्योंकि हमको देख के ना बड़ा मजा आता है, मतलब बहुत बढ़िया लगा कि यार हमारा बेटा ना वापस जिस कल्चर तक हम आ रहे हैं ना, उस कल्चर ना यू फॉलो करने लग रहा है। क्योंकि हम दिखाई भी हम वही करे करते नॉर्मल लाइफ जो गाँव में की थी ना, तो वो चीज़ें उसने पसंद आने लगी, मतलब वीडियो देख देख कर। तो उसने के मन बहुत खुशी हुई भी, जिस कल्चर तक हमारे यहाँ हमने ये हो गया था भी, मन तो अपना कल्चर ही खो दिया, मतलब हमारे आगे जो बच्चे हैं वो तो उन्हें तो पता ही नहीं, वो समझ ही नहीं रहे, तो गवार समझे नहीं। बट अब जो आर्टिस्ट उठे हैं, जैसे कोई कॉमेडी बना रहा है, जो फिल्म बना रहा है, जो गाने बना रहे हैं, अब पिछले बहुत कुछ सालों में ना मतलब हरियाणा कल्चर को बहुत बढ़ावा दिया है कलाकारों ने। बिल्कुल रफ्तार का और ट्रैक घना कसूता पूरा हरियाणा बेस, बादशाह का तो ट्रैक। अभी हाँ लोग मतलब उस चीज को पसंद कर रहे हैं, मतलब वही था ना, पहले दिखाने में ना शर्म आती थी, क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी बनाई गई थी कि ये तो गंवारों वाली बात है, हाँ। क्या ये तुम तो गंवार हो, तुम्हें पैरने का नहीं पता, तुम्हें खाने का नहीं पता, क्या ये बोलने का नहीं पता। बट वो यार उनका एक अलग कल्चर है, वो उसमें पले बड़े हैं, उनके बड़े बुजुर्ग हैं, उसी चीज से मतलब कर रहे हैं, वो सारा उनकी परंपरा है ना। तो उसमें दिखाने में, शो करने में शर्म क्या, हम जैसे हम वैसे रहेंगे। जब से ये चीज एक कॉन्फिडेंट होके दिखानी शुरू करी ना, भी हम तो जैसे हम तो वैसे ही रहेंगे, ठीक है, किसी को अच्छे लगे बुरे लगे, जब ये कॉन्फिडेंट हो गए ना, दिखाई है, फिर लोगों को वो चीज़ पसंद भी आई है कि हाँ बढ़िया है, ये भी कल्चर बढ़िया है, ये बड़ा मस्त है ये, क्योंकि मस्त मोले हैं हरियाणा के हर चीज़ में। तो वो फिर उनको पसंद भी आया है कि हाँ ये बढ़िया। अभी देख लो आप हरियाणा के गाने कहाँ कहाँ तक म्यूजिक इंडस्ट्री या जो चल रही है, हालांकि थोड़ा फिल्मी लाइन में थोड़ा भी है, मतलब
उतना ग्रो नहीं कर पाया, बट आने वाले टाइम में वो भी चीजें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी चल तो पड़े हैं ना उस रास्ते पे आगे उठाने में। और अपने यार गाने हैं भी, रागड़ियाँ कितनी प्यारी हैं। हम्म। अब मैं तो जनरली देखो, मैं भी उतना, क्योंकि शहरीकरण में आ गए थे हम लोग, बहुत ज़्यादा उस तरफ बढ़ गए थे, अंग्रेजी गाने सुन रहे थे हम लोग भी। लेकिन तो वो इम्पैक्ट करती है, वो पुराना जो अपना कल्चर है ना, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। अब कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव होता है, वहाँ पे कितना रीजनल ही आता है ना सारा, किसी को बाहर से मतलब ही नहीं है, अपने रीजन के अपने राजस्थानी बंदे आ रहे हैं, पंजाबी आ रहे हैं, गुजराती आ रहे हैं। उसमें कल्चर ही तो दिखाते हैं सारा, और कितने दूर दूर से फॉरेन से लोग आते हैं देखने के लिए। कल्चरल इवेंट्स में मजा तो आता ही है भाई, फिर अपने देखो हमारा जैसे हमारा भारत देश है, वो बना ही मतलब अलग अलग चीज़ों से लेना, मतलब अलग अलग, मतलब हर तरह की भाषा, हर तरह के लोग, हर धर्म के, जाति के लोग, सबका अपना अपना एक रहने का, बोलने का, खाने पीने का, सबका एक अलग तरीका है। तो आप किसी के कल्चर को ये नहीं कह सकते ना कि ये तो बेकार है, ये गंवार है। भाई वो उनका अपना कल्चर है, आप उसको मतलब जज कैसे कर रहे हो? आप अपने से कंपेयर कर रहे हो कि यार देखो हम तो इतने मतलब अच्छे तरीके से बोलते हैं, हम हिंदी बोल लेते हैं, हम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। भाई तुम बोल लेते हो, उनको नहीं ज़रूरत है। अब हमारे से लगा लो, हमारा मतलब अपनी लैंग्वेज से हमारा घर चल रहा है, ठीक है, हम फेमस भी हैं, हम पैसा भी कमा रहे हैं, मतलब आर्टिस्ट सब कुछ कर रहे हैं। जब हमारा काम अपनी लैंग्वेज से चल रहा है तो हम क्यों मतलब किसी को कॉपी क्यों करेंगे? हम तो अपना जीवन जिएंगे। तो आप उसको जज नहीं कर सकते ना कि आप ये गंवा रहे हो। पहले करते थे लोग, बिल्कुल भाई। हाँ, ऐसा नहीं कि अभी भी करते हैं। अब मतलब बट करना चाहिए ना। अभी तो देखो, जब जो अब करते हैं ना, वो तो बस एक समझ लो मूर्ख हैं, क्योंकि अब तो साबित हो भी चुका है, मतलब कलाकारों ने चीजें साबित कर दी हैं कि जिसका जो कल्चर है ना उसको उसी में रहने दो, उसको आप जज मत करो। अपनी जगह ठीक है, आप अपनी जगह ठीक हो। भाई हुक्का कप पियोगे तुम? पहले पिए करो तो मैं भी छोड़ पहले दिया। हुक्का भी पिए करा थे। तो अपने वो- कल्चर में देखो, अगर हरियाणा को रिप्रेजेंट करना है, खाट, हुक्का और खेत। बिल्कुल। मैं अपने किसान जो हमारे पहले थे ना दादे, उनमें चले करा था यो पूरा मतलब हुक्के वाला सिस्टम। हुक्के वाला सिस्टम। जो उसके बीच की जो जनरेशन आई, जो फादर साहब वाली, ताऊ चाचे वाली, उन्होंने ना बहुत चेंज करा है एकदम। मतलब हमारे जितने भी मतलब ताऊ चाचे, मम्मी फूफे है ना, वो कहना छोड़ कर वो बीड़ियाँ भागे थे, बीड़ी पीनी स्टार्ट कर दी। बट आगे जो जनरेशन आई है उन्हें फिर हुक्का स्टार्ट कर दिया। कहीं ना कहीं इतिहास अपना अपना दोहरावा जरूर है। तो इतिहास अपना अपना दोहरावा करो, ये भी दोहरा रहा। लोगों की मेंटलिटी है, मतलब बहुत सारे ना जो वैसी मेंटलिटी अपने ताऊ चाचे की, अपने फादर की नहीं है, जैसी अपने मतलब दादे परदादों की थी। आगे जनरेशन में कहीं ना कहीं किसी न किसी में नजर आती है वो, वही मतलब वही उसी रुतबे से रहना, उसी रुतबे से एक जुबान के पक्के होना। ये चीजें अभी शायद मुझे लगी हैं कि वापस आ रही है। इतिहास अपने आप को दोहरा रहे, वापस आ रही है। भाई रुतबे वाली बात करी आपने, तो रुतबा तो हमारे हिसाब से पॉलिटिक्स में ही है सबसे ज़्यादा। नहीं, जरूरी तो नहीं है। नहीं तो आपका इरादा नहीं बना कभी? मतलब हो सकता है बाहर हो, बट पहले क्या होता था, जैसे हमारे दादे परदादे तो जदे तो गांव में उनका मतलब अपने गांव के बादशाह थे वो। हाँ। जैसे मैं मतलब मेरे दादाजी के जो मैं किस्से सुनता हूँ आज भी, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं फिर जो उनके किस्से सुनता हूँ। मेरे दादा को मतलब शराब वो भी बहुत पीते थे, हर टाइम नशे में दूध। बट ऐसा था कि जैसे पंचायत होती थी ना, तो उन्होंने जो बात बोल दी फिर वो काट नहीं सकता कोई, चाहे वो कितने भी नशे में है। उनकी बातें उसी तरीके से होती थी। और जो मतलब जहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे खड़ना है, यहाँ पे लड़ना है, यहाँ पे लठ चलेगा, यहाँ पर अब यहाँ पे आवाज़ें नहीं चल सकती, अब यहाँ पे लठ चलेगा, वहाँ उन्होंने लठ भी चलाए हैं। बहुत सारी ऐसी जो हमारी ज़मीनें हैं, जो मतलब लोग जो हड़पने वाले भी होते हैं ना, कब्जे कर रहे हैं, कब्जे, वो भी उन्होंने बचाई हैं। जो मतलब जो चीज़ आप किसी को समझा के अब कर सकते हो कि ये समझाने से अगले को समझ आ गई, उसको बातों से समझाओ। अब जब वो नहीं मान रहा तो फिर लठ बजाओ, समझानी तो है ना। पहले वो थी चीज, जो मतलब पहले के बुजुर्गों में ना, कि वो जो चीज पे अड़ जाते थे ना, वो अड़े रहते थे कि ये तो चीज देखो हम अपनी जगह सही है और हम आपको मना के रहेंगे। अब या तो आप बात से मान जाओ या फिर आप लठ से मान जाओ। तो मनाते थे। बीच में शायद थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुई हो, बट है भी वो चीज दोबारा आई है। भाई ये ना किससे मैंने भी, हमारे गाँवों में आई गेस सब जगह पे सेम ही चीज़ें थी। हमारे परदादा के बारे में कहा जाता झगड़ा किसी और को होता था, अपनी ज़मीन दे आता था कि झगड़ा सुलझना चाहिए। पहले वो
दिल इतने मिले हुए थे लोगों के, इतना ज़्यादा एक दूसरे को मानते थे, करते थे। फिर सारी दौड़ हो गई कि अपना भोजन जुटा लो, कम से कम अपने घर में खाना ले आऊँ। खाना हो गया, सबके घर में खाना बन रहा है, सबका हो गया, छत पूरी हो गई। फिर आ गया जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि यो गाड़ी होनी चाहिए, ईसा घर होना चाहिए, यो वाला मोबाइल होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये सब के बाद ना अब आ गया फिर पीस ऑफ माइंड, हम्म। शांति कहाँ मिल रही है। तो अब जो ये चेंज हम देख रहे हैं जनरेशन्स में, लोग बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के गाँवों में आके रह रहे हैं कि साफ सुथरी हवा चाहिए और सुकून चाहिए। पता क्या है, देखो मैं आपको एक उदाहरण के तौर से समझाता हूँ। इंसान जिस लेवल पे है ना, उसके देखो प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में है, और जिस लेवल पे वो है ना, उसको उसी हिसाब से फिर प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो, आपके पास साइकिल है, साइकिल में क्या प्रॉब्लम आई है, उसका चैन उतर सकता है, उतर गई, हवा ठीक निकल है? गई। हवा निकल गई, आप 5-10 रुपए की हवा भरा ली, नीचे उतरे, चैन चढ़ाई, फिर से आप चल सकते हो। अब आपके पास बाइक है, बाइक में ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, उसका क्लच खराब हो गया है ना, उस पर ज़्यादा खर्च होगा, इंजन में पानी लग गया। हाँ। जैसे साइकिल अगर आप ले रहे हो, साइकिल पे आप खर्चा मतलब अगर वो खराब हो रही है तो आपका क्या है, 150 रुपये खर्च होएगा। बाइक आप ले रहे हो, उसमें अलग अलग तरह की नई नई प्रॉब्लम आएंगी, कभी ये हो गया, उस पर 1000-2000 का खर्च हो गया। अब आपके पास गाड़ी आ गई, गाड़ी में और नई नई प्रॉब्लम आएंगी, अलग अलग, उस पर और ज़्यादा होगा, है ना, 15-15, 20-20 हज़ार का खर्च होगा। अब जैसे अभी रिसेंटली मेरी गाड़ी पे लगे 80,000 रुपये। 80,000? और अभी ली थी मैंने 3 साल पहले। तेरा घर जाएगा। तो वही देख रहे आप जिस लेवल पे है ना, फिर प्रॉब्लम भी उसी लेवल की आती है। अगर आप ये सोचते हो ना कि मेरे को ऊपर ऊपर जाना है, मेरे को ग्रो करना है, मेरे को उसकी टक्कर में जाना है, भाई वहां तक पहुंच तो जाओगे, बट फिर प्रॉब्लम भी उसी तरीके की आएंगी। फिर ये मत सोचो ना आप कि अगर उस लेवल पे जाके आपका प्रॉब्लम आपकी यही रहेंगी। प्रॉब्लम आपको ऐसी ऐसी देखने को मिलेंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी। तो वही चीज़ है, आप जिस लेवल पे हो ठीक हो, खुश रहो, हाँ वहीं पर खुश जहाँ रहो। हो वहीं खुश रहो। तो गांव छोड़ने का भी मन नहीं करता, शहर में मूव होने का मन नहीं करता? नहीं अभी तो नहीं, बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी आपको नहीं लगता कि अगर गांव से निकलेंगे, कुछ नई चीज़ें देखेंगे, कुछ नया बनाएंगे? होता है, मतलब ये जो जो मतलब क्रिएटिविटी के लिए तो घूमना पड़ता है, बट ये है कि मतलब दिन में जाके शाम को घर आ जाते हैं। कि चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाए, बस उतना ही है। बहुत घूमते हैं, मतलब जैसे क्रिएटिविटी के लिए या किसी से मिलना हो। अब ये चीज़ें हैं ना, मतलब कि आप गांव में उतना ज़्यादा मतलब हो नहीं पाता, मतलब क्रिएटिविटी नहीं है अपने, मतलब गांव में आते नहीं ऐसे लोग, मतलब जो इस चीज़ से, इस काम से रिलेटेड और होगा ना। आर्टिस्ट। हाँ, किसी से जान पहचान नहीं होगी उतनी ज़्यादा, उसके लिए आपको बाहर ही निकलना पड़ेगा चीज़ें सीखने के लिए। मतलब ये है कि हम दिन में 7 देश घूम के अपना शाम को घर वापस। बढ़िया। तो घूमने का है शौक, कहाँ जाते हो? घूमने का अब भी सिर्फ मैं जैसे रैंडमली जो घूमना कहते हैं, वैसे तो अभी भी नहीं गए। अभी हम सॉन्ग शूट करके आए थे हिमाचल में। हिमाचल में? वो भी बस सॉन्ग शूट के लिए गए थे। वैसे एक होता है ना कि चलो प्लान बना लिया कि चलो चलते हैं, हम करीब पिछले 5-6 सालों से बना रहे हैं कि चलो ऐसे कहीं घूम के आएंगे, बट वो प्लान पता नहीं बनता तो है बट जा नहीं पाते। और मैं जैसे धार्मिक जगह पे ही गया हूँ, मतलब घूमने के तौर पे धार्मिक जगह। वैसे होता है ना कि पहाड़ों में चले गए बीच पे, ये मतलब वो हो नहीं पाती चीज़ें। अभी गए थे हम, मतलब हिमाचल में जो गाना शूट करके आए, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा। पहली बार निकले थे घूमने? हाँ, घूमने पहली बार निकले थे, बहुत बढ़िया लगा। कौन सा गाना शूट हुआ था? वो हमारी टीम में है लड़का, उसको उसका गाना था वो, तो उसका शूट करवा के लाया। लॉन्च हो गया है होना? नहीं अभी होना है, वो उसका थोड़ा काम रहता है। फिर नहीं बताते। हाँ। तो उसका गाना शूट करवाने के लिए गए थे, तब हमने उस चीज़ को मतलब फील किया कि घूमना एक्चुअली होता क्या है। घूमना है मतलब बहुत आप ना मेरे से कनेक्टेड रहो। मैं आपको 1-2 ट्रिप प्लान करके देता हूँ, अपन भाई चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो चीज़ तब फील हुई है पूरी। मतलब मेरी जो टीम में जो बंदा जिसका गाना था, दोस्त भी है, मतलब वो भी मतलब नहीं जा पाया था कभी घूमने, तो वो उसका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसने बोला यार तो है तो चीज़ बढ़िया, मतलब घूमना चाहिए तो इंसान को, बट अभी हमको लगता है कि अब हम टिकने वाले हैं नहीं। हमने उसको एक्सपीरियंस कर लिया। भाई घूमना एक ऐसी चीज़ है ना, आप नई जगह पे जा रहे हो, जब वातावरण बदलेगा तो दिमाग में 100 ख्यालात नए आएंगे। बिल्कुल। आप सेम एरिया में रह के नई चीज़ें एक्सप्लोर नहीं कर सकते हो। ये चीज़ें हैं। तो अभी तो आप कह रहे हो कि हिंदुस्तान ही पूरा नहीं घूमा, विदेश की तो क्या बात करूँ आपसे। अभी है हिंदुस्तान क्या, अभी तो घूमना ही कितना है, इंसान की उम्र लेके जाए पूरा अपना देश में घूमा जाए। तो गाने तो आपके भी आ चुके हैं? हाँ, मेरे 4 गाने आ चुके हैं, अभी रिलीज हो चुके हैं, बाकी अभी बैक टू बैक काफ़ी आने हैं।
बैक टू बैक आने कितने गानों की तैयारी है? अभी 4 गाने हैं जो जिनका ऑडियो बिल्कुल रेडी हो चुका है, लिखे बहुत पड़े हैं, 2-3 गानों की डमियाँ तैयार हैं, भाई काफ़ी हैं अभी प्रोजेक्ट। विद वीडियो लॉन्च होगा? हाँ कोशिश करें विद वीडियो। ठीक है, तो कोई अगर वैसे वाला हो बैठ के करने वाला हो तो अपने पास स्टूडियो अवेलेबल है। अच्छा ठीक है बात, थैंक यू। यहीं पे बैठ के कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक्टर चाहिए तो मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है कंसीडर इट माई ऑडिशन। आपको तो बड़ा रोल देंगे कोई डाकू वाला? नहीं, वो नहीं होते थे पुरानी फिल्मों में, मेरा नाम है गुल्ला। अरे भाई बुल्ला, मेरा नाम है बुल्ला, मैं वैसे ही लगता हूँ भाई। वो तो हम बना देंगे। नहीं ठीक है भाई, मैं तो सोच रहा था यार कोई अच्छा धाकड़ रोल दो, तो गुंडा ही बनाने पे आ रहे हो। गुंडे ही ज्यादा तगड़े हो ना आजकल, हीरो तो क्या है, तो कोई भी बन जाए, गुंडे नहीं बनते वैसे, है ना, गुंडे खत्म हो गए, हीरो तो आज भी हैं। नहीं नहीं भाई, गुंडे आप देखो, अभी अगर हम बात करें बाहुबली में जो विलन है वो जहाँ तकड़े हैं, राणा दग्गुबाती। किसी भी अब तो उठाओ ना, विलन का बहुत स्पेसिफिक बढ़िया वाला रोल है। बढ़िया होना भी चाहिए, जैसे जो रामायण बनी थी ना, वो उसमें 1997-87 में कब बनी थी वो, पुरानी जो रामानंद सागर के। हाँ, जो उसमें जो रावण का जिसने किरदार निभाया था, तो उसकी जो पूरी टीम थी ना, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, वो सब ये कह रहे थे कि आपको वैसा ही राम मिल सकता है, लक्ष्मण मिल सकता है, आपको पूरे कभी भी इन फ्यूचर वैसा रावण नहीं मिलेगा जैसा उसमें था। नहीं मिल सकते, फैक्ट है ये। तो किरदार कोई भी हो, जब कोई दिल से निभाता है ना, तो वो चाहे विलन का हो किसी का हो, बड़ा जचता है वो। विलन बना के मानोगे मुझे। वो तो किस्मत पे डिपेंड करता है, आपकी किस्मत आपको विलन के रूप में विलन के उस पे लेके जाएगी या हीरो के उस पे। आर्ट है भाई, मुद्दे की बात है, आर्ट ने यहाँ बिठा रखा है। जीवन में कुछ और कर रहे थे हम भी, आज ये कर रहे हैं बैठ के, तो अगर आर्ट वहाँ लेके जाएगी तो वहाँ माँ सरस्वती की कृपा रही तो वो भी सही। तो भाई आई गेस हम लोग थोड़ा सा रैप अप करते हैं। आई होप दोबारा कभी बैठेंगे और कहानियां लेके, किससे लेके। बिल्कुल, अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। अभी कहाँ ही कुछ, आज तो वार्म अप हुआ हमारा। वार्म अप हुआ है। मैंने मतलब ऐसे पॉडकास्ट पहले किए नहीं ना कभी, इंटरव्यू किए हैं आज से पहले, तो उनमें ज़्यादातर सेम ही क्वेश्चन होते थे। पॉडकास्ट का तो ऐसे अभी चला ही अभी है कुछ टाइम से ही, पहले इतना था नहीं। पॉडकास्ट भाई इस टाइम पे आप समझो कि पॉडकास्ट क्यों हो रहा है, करना क्यों पड़ रहा है। इंटरव्यू आपका कहीं ना कहीं स्पेसिफिक है, उनको सिर्फ वो बातें जाननी है जो पब्लिक को जाननी है। पॉडकास्ट है भाई, बैठ के बात करने हैं, बिल्कुल, अपने को फर्क नहीं पड़ रहा। जनता को अगर अच्छी लग रही होगी जनता सुन लेगी, नहीं लगी तो आपकी मेरी भाषा अपनी बात हो गई, खत्म होगी बात। सही है बात, है ना। बाकी मजा आया कन्वर्सेशन में, बहुत बहुत बढ़िया। तो कोशिश करेंगे दोबारा बैठें, हो सकता है हिमाचल ही जाएंगे किस दिन, वहीं बैठ के करेंगे बात। पत्थरों में बैठ के शूट कर रहे हैं। वो क्या दिक्कत है भाई। बिल्कुल।